विश्वकर्मणे नमः। मनोभाव प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हनुमान और उसके नाम पर चर्चा करेंगे। हनुमान कौन है यह बताने की कोशिश करूँगा। हनुमान की चर्चा करने से पहले उसके कुछ नामों का वर्णन इस प्रकार है। इसका वास्तविक नाम मारुति है और कुछ नाम बजरंगबली, संकटमोचन, बालाजी, केसरी नंदन, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र नाम भी है। इसके माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी है, जो एक वानर जाति के राजा हुए, जो दक्षिणी भारत में जिसका राज्य था। दक्षिणी क्षेत्र में किष्किंधा नाम का राज था, उसमें वानर जाति के लोग निवास करते थे और उनके राजा बाली, सुग्रीव, केसरी नंदन आदि रहे हैं। पंपापुर में विश्वकर्मा नाम का एक राजा ऋषि भी हुआ है। कहते हैं कि किसी ऋषि के श्राप के कारण वह वानर बन गया, लेकिन ये सत्य नहीं है। एक मनुष्य बंदर कैसे बन सकता है? हमारे हिंदुओं में ये दुर्बुद्धि की बात है या बुद्धिहीनता की बात है कि वो ऐसी कथा कहानियों पर विश्वास करते हैं जो अवैज्ञानिक और अनैतिक है, सत्य नहीं है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये त्रुटियां किसी ईर्ष्या करने वाले ने, निर्बुद्धि ने डाली है। इसलिए वानर एक ऋषि ब्राह्मणों की जाति थी जो वैज्ञानिक थे, और ऋषि वैज्ञानिक को कहा जाता है। इसलिए हनुमान, नल, नील, बाली, सुग्रीव आदि ये वानर जाति के ऋषि लोग हैं। इसलिए मैं ये सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ कि हनुमान अमर है और वैज्ञानिक है और योद्धा भी है। ये लोग वनों में रहने के कारण भी वानर कहलाए। वन और वह आदमी जो जंगलों में रहते हो, आजकल इनको आदिवासी भी कहते हैं, लेकिन ये इन शब्दों पर हम गौर करें तो यह शब्द उचित नहीं है। आदिवासी जो वनों में रहते थे, वो वनों में उनके गुरुकुल होते थे, वनों में प्रयोगशालाएं, कर्मशालाएं होती थी, और शहरों से दूर, आबादी से दूर ये कार्य होते थे। ये कार्य और ये यज्ञ एकांत में शांत बुद्धि से, शांत मन से, एकाग्रचित होकर के किए जाते हैं। इसलिए ये अपनी प्रयोगशालाओं को, अपने गुरुकुलों को जंगलों में स्थापित करते थे, वहाँ से उनका संचालन होता था। इसलिए वानर का संधि छेद करने से वा जमा में नर, वा का अर्थ है कि वा मैंने वायु, पवन, इसलिए इसको पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी सृष्टि में पंच महाभूत का जिक्र आता है जिसे सृष्टि उत्पन्न होती है। इसको शिवांश भी कहा जाता है, 11वां रुद्र का अवतार भी कहा जाता है। इसलिए इसमें
दूसरा अर्थ हम इस प्रकार ले सकते हैं कि वह मैंने चारों ओर फैलने वाला, दसों दिशाओं में फैलने वाला, और वाह का अर्थ है वैज्ञानिक, विद्वान और समृद्ध। नर का मतलब मनुष्य, वह नर जिसमें उपरोक्त ये सभी गुण हो जो मैंने बताए हैं, वो वानर कहलाते हैं। वानर बुद्धिमान को, वैज्ञानिक को, विद्वान को, और जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो, वो मनुष्य, वह ऋषि वानर कहलाता है। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि इतने बड़े वैज्ञानिक आदमी और उसको बंदर बना देना, ये कहाँ की नैतिकता है, कहाँ का औचित्य है। इसकी तुलना हम पशु पक्षियों से नहीं कर सकते। इसलिए पाश्चात्य सभ्यता को मानने वाले वो अपने आप को बंदरों की संतान कहते हैं, अर्थात बंदरों से उत्पन्न मनुष्य मानते हैं। लेकिन हमारे वेद शास्त्र या हमारा जो दर्शन है, वह हम बंदर की संतान अपने आप को नहीं कहते। हम अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा की, अर्थात परमात्मा की संतान हैं, जो पूर्ण पुरुष है। उसने हमारे को सृष्टिकर्ता ने बनाया है, वही हमारे पूर्वज हैं। सनातन को मानने वाले जो लोग हैं, वो सत्य पर आधारित हैं, वेदों पर आधारित हैं। जो वेदों से परे हट करके ज्ञान है, वह हम उसको सत्य नहीं मानते। इसलिए वेद ईश्वर की वाणी है, और इसने ऋषियों के हृदय में, 4 ऋषियों के हृदय में जो वेद का ज्ञान दिया है, वो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये 4 ऋषि हैं, जिसमें से वानर जाति के लोग, अर्थात वायु देव, वरुण देव, इनकी संतानें वानर कहलाई। यह एक साइंस और टेक्नोलॉजी जिन्होंने ईजाद की है, वह विश्वकर्मा वंशी वानर जाति के लोग, अर्थात हनुमान भी उन्हीं में से एक था, जो बहुत बड़ा योद्धा और वैज्ञानिक था, जिसने सूर्य तक की खोज की है। कहते हैं सूर्य को निगल गया, ये बात गलत है। जिस आदमी ने सूर्य पर अध्ययन किया हो और उसके नाना प्रकार के कार्यकलाप, उसमें क्या हो रहा है, और वह उसका सूर्य तक का ज्ञान रखता है, उसने ऐसा करने से, मतलब सूर्य को के ज्ञानी होने से, ये भ्रमित बना दिया है लोगों को कि वह सूर्य को निगल गया। अर्थात मेरा यहाँ पर यही कहना है कि उस ऋषि को हम बंदर कैसे मान सकते हैं। इसलिए हिंदुओं को अपने देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, उनको बंदरों की और पशुओं की, पक्षियों की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर एक और विशेष बात बतलाता हूँ कि लंका और किष्किंधा के बीच में युद्ध हुआ था। इसका नाम दिया गया है राम और रावण का युद्ध। लेकिन यहाँ पर सुग्रीव और रावण के बीच में युद्ध हुआ है। सुग्रीव राम की या वानरों की सेना का सेनापति था, और यहाँ पर वानर जाति के लोगों का, अर्थात विश्वकर्मा वंशियों का, ने रावण के विरुद्ध लड़ करके जीत हासिल की और रावण को पराजित किया।
और मैं किसी दिन इस विषय पर फिर चर्चा करूँगा कि ये विषय युद्ध होने का कारण क्या था, यह वास्तविक कारण कोई और था, जैसे कि आजकल लोग बताते हैं, रामायण में दिखाते हैं, वो नहीं था। रावण ने अनेक सेनापति हारे और इधर से वानरों के सेनापति एक रहे हैं। जैसे कि महाभारत में पांचालों के और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ, उसमें धृष्टद्युम्न सेनापति रहे, अर्थात पांचालों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। यह भी एक महाभारत का रहस्य है जो आमतौर पर लोग ना बताते हैं ना ही उसको समझते हैं। इसलिए आज हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि वे हमारे देवी देवताओं को, ऋषियों को बंदर व पशु पक्षी समझते हैं। इस कारण से, अज्ञानता के कारण से हमारे इस भारतवर्ष का पतन हुआ है। वैदिक ज्ञान को भूलकर मिथक ज्ञान में चले जाने से हम आज अधोगति को प्राप्त हुए हैं। मेरा कहना ये है कि हमारे देश के प्रत्येक वासी को वेदों की ओर लौटना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और हम तभी विश्व गुरु अर्थात ये देश फिर से आर्यवर्त देश, वैदिक देश, ब्रह्मवर्त देश, आर्य देश बन सकता है। जब तक हम अपने संस्कृति, मूल्यों और अपने धर्म के प्रति उसकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, उनके नियम पर नहीं चलेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा की, अपने देश की, अपने समाज की उन्नति नहीं कर सकते। आज मैं अपने समाज को, अपने देश को यही बताने का प्रयास किया कि हमें अपने मूल जड़ की तरफ लौटना चाहिए और ये किसी भी कीमत पर हम अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। ओम सम।